चलो नेक्स्ट डेरिवेशन। दिख रहा है आप लोग को? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स। कोएक्सियल मतलब क्या? दोनों का एक्सिस सेम है और दोनों लंबे वो है, ठीक है, सॉलिनॉइड्स है। तो पहले तो मैं एक सॉलिनॉइड बना लेता हूँ ब्लू कलर से। थोड़ा थ्री डायमेंशनल से आप टू डायमेंशनल भी बना सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। अ, अगर आपको मॉड्यूल का फिगर ज्यादा टफ लग रहा है तो आप चाहो तो टू डायमेंशन। ये एक सॉलिनॉइड हो गया, ठीक है। इसका इसके अंदर इसी के एक्सिस पे, इसका मान लो ये एक्सिस है, ठीक है, इसके सेंटर से ये एक्सिस जा रहा है, इसी एक्सिस पे एक और सॉलिनॉइड है। तो आप इस तरह से बना लो। नेट को क्या हो गया? ठीक है, तो ये कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स बन गए, दोनों का एक्सिस सेम है। अंदर वाला जो है उसको नाम दे दो S1। S1 सॉलिनॉइड। चलो, तो अंदर रेड वाला है S1। S1 हो गया आपका प्राइमरी कॉइल, मतलब इस पे आप ईएमएफ दोगे, इनपुट दोगे, इसके कारण कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल। अरे समझ में? प्राइमरी वो होता है जिसमें आप ईएमएफ इंड्यूस करते हो, जिसका करंट आप चेंज करते हो, उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो सेकेंडरी में होगा, S2। ठीक है, तो ये हो गया S1। और ब्लू वाला जो है ये हो गया आपका S2, सेकेंडरी कॉइल। अब S1 में मान लो N1 टर्न्स है इसमें N1, ठीक है, और इसका रेडियस है मान लो R1। और S2 में है मान लो N2 टर्न्स, और इसका रेडियस है मान लो R2। दोनों का रेडियस अलग अलग, आपको समझ में ही आ रहा है। लेंथ दोनों का L है, मान लो सेम लेंथ, मैं दोनों का L ले लेता हूँ। दोनों का लेंथ L है। इतना समझ में आया डायग्राम? अब इसका डेरिवेशन करते हैं। चलो लिखना शुरू करते हैं। इनर सॉलिनॉइड S1 ये प्राइमरी है। आउटर सॉलिनॉइड
S2 ये सेकेंडरी है, एंड करंट I1 सप्लाइड टू S1। आप अंदर वाले सोलेनॉइड को I1 करंट दे रहे हो, I1 करंट आप दे रहे हो, ठीक है। अब क्या होगा देखो, हमने अभी पिछला डेरिवेशन जो किया, फ्लक्स ऑन टू ड्यू टू वन, इसको अच्छे से याद रखिए फॉर्मेट को। फ्लक्स ऑन टू ड्यू टू वन, नीचे जो है वो ड्यू टू है, ठीक है। फ्लक्स ऑन टू ड्यू टू वन क्या हो जाएगा, माइनस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन टू ड्यू टू वन इंटू I1, यही होगा फ्लक्स, है ना। इसी को डी फाई बाई डी टी करते हो तो यहाँ पे डी आई बाई डी टी आ जाता है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये वैसे ही टाइप का है, एन फाई इज इक्वल टू एम आई, इसी फॉर्मूला से आया, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो ऑल्सो फ्लक्स ऑन टू ड्यू टू वन, यही सेम चीज इज ऑल्सो इक्वल टू फ्लक्स ऑन टू ड्यू टू वन, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, फ्लक्स ऑन ब्लू ड्यू टू रेड क्या हो जाएगा, रेड जितना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है इनटू एरिया ऑफ ब्लू, यही होगा। रेड का मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट ए होता है ना, बी ए, बी किसका होगा, रेड बना रहा है, तो बी का रेड मतलब रेड का बी और ब्लू का एरिया, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, समझ में आ रहा है। फ्लक्स बना रहा है ये, लेकिन वो किस एरिया पे काम कर रहा है, वो इस एरिया पे काम कर रहा है, आ रहा है समझ में। इस चीज को ध्यान रखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस में ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। इक्वल टू बी ऑन टू बी ऑफ वन इंटू ए ऑफ टू, चलो तो यहाँ पे लिख लो, फ्लक्स ऑन टू ड्यू टू वन मतलब क्या, फ्लक्स को लिख लो, नहीं तो आगे भूल जाओ, ऑन कॉइल टू या फिर सोलेनॉइड टू ड्यू टू सोलेनॉइड वन, तो लिख लो तो भूल जाओ, ठीक है। अब मैं अगर इसको और आगे एक्सपैंड करूं तो फ्लक्स ऑन टू ड्यू टू वन क्या हो जाएगा, बी वन क्या हो जाएगा, सोलेनॉइड का बी क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, है ना। तो बी वन हो जाएगा म्यू नॉट एन वन आई वन, होगा क्या, म्यू नॉट एन वन आई वन और उसके साथ ए टू, यही होगा। एन वन क्या होगा यहाँ पे, वेयर एन वन इज क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड वन मतलब S1, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन, एक काम करो, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये एक आ गया, नेक्स्ट है therefore total flux on 2, total flux on S2, S2 में टोटल फ्लक्स क्या हो गया, क्या होता है टोटल फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स, है ना। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है S2 में, इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स, ये लिख लो, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन S2 इनटू फ्लक्स ऑन टू ड्यू टू वन, यही होगा। तो मेरा टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा,
मेरा हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑन S2 है N2 और ये हो जाएगा पाई 2 ड्यू टू 1, ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स। अच्छा N2 नहीं होगा, कैपिटल N2 होगा। कैपिटल N2 क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, वेयर वेयर N2 is total number of turns on S2। N2 को क्या लिख सकते हैं? N2 is equal to स्मॉल n2 इंटू एल लिख सकते हैं। स्मॉल n2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। आ रहे समझ में? तो मैं अगर इस चीज को यहाँ पे पुट किया तो क्या हो जाएगा मेरा टोटल फ्लक्स? N2 को मैं N2 इंटू एल लिख दिया और उसके साथ फ्लक्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ में आया? ये हो गया टोटल फ्लक्स। अब इसके पहले जो लिखे थे आपने, जो डिराइव किया था, इसको इक्वेशन 1 कर लो, इसको इक्वेशन 2 कर लो। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? पाई टू 1 का वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी, implies total flux is equal to N2L और phi टू 1 की जगह ये लिख दो म्यू नॉट N1 I1 A2, म्यू नॉट N1 I1 A2। टोटल फ्लक्स आ गया। मैंने ये वैल्यू कहाँ से लाया? ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 से लाया, यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? इसको आप इक्वेशन 3 कर दो। अब नेक्स्ट आप इक्वेशन 3 को कंपेयर करोगे जो स्टार्टिंग में आपने लिखा था के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग में क्या लिखा था आपने? फ्लक्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू माइनस m ऑन 2 ड्यू टू 1 और I1, है ना? ये फ्लक्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू माइनस m2 ड्यू टू 1 I1। यहाँ से इसको लिखे इज इक्वल टू, ये भी फ्लक्स का ही वैल्यू आया है, तो लिख दो N2L म्यू नॉट N1 I1 A2। इक्वेट कर दिए तो क्या क्या कटा? माइनस M21 I1 इज इक्वल टू N2L नॉट N1 I1 A2। I1 और I1 कट गया तो मेरा माइनस M ऑन 2 ड्यू टू 1 आ गया। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ मैं, तो म्यू नॉट सबसे पहले लिखो, N1 N2 एक साथ लिखो, उसके बाद L लिख लो और उसके बाद A लिख लो। थोड़ा रीअरेंज कर लो, मेरा M21 आ गया म्यू नॉट N1 N2 A2 L। अब इसमें मैं N1 को क्या लिख सकता हूँ? वेयर N1 is equal to capital N1 by L and N2 is equal to capital N2 by L। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस M21 इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल N1 by L इंटू कैपिटल N2 by L इंटू L टू A2। ये लिख सकता हूँ L इंटू A2। तो एक L कटा, एक L कटा,
तो आपका आ गया -m21 इज इक्वल टू नॉट n1 n2, ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है कैपिटल एन, ठीक है, a2 डिवाइडेड बाई, ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। और हमने अभी पढ़ा M21 इज इक्वल टू M12, है ना। 2 में जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है 1 के कारण, उतना ही 1 में होगा 2 के कारण। तो दिस इज इक्वल टू M12। और साइन लिखने की उतनी जरूरत नहीं है, तो साइन आप हटा सकते हो। ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल सॉलिनॉइड्स, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से फिर से बता देता हूँ। डायग्राम बनाए, S1 अंदर प्राइमरी कॉइल, S2 बाहर सेकेंडरी कॉइल। S1 में करंट डाला I1 आपने, फ्लक्स का फॉर्मूला लिखा, फ्लक्स का दूसरा फॉर्मूला लिखा, में B म्यू नॉट NI कर दिया, टोटल फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स इनटू F21 521, N2 521 हो गया, N2 को N2L लिख दिया, इक्वेशन 2 आ गया, टोटल फ्लक्स N2L, और 521 के जगह वही लिख दिया, फ्लक्स का वैल्यू म्यू नॉट NI इंटू A, दोनों को इक्वेट कर दिया, I1 कटा, और फिर ये आ गया, माइनस साइन हटा दो, माइनस साइन बस डायरेक्शन दिखाता है। N1 को कैपिटल N1/L, N2 को कैपिटल N2/L, LL काट दिया, तो ये फाइनल फॉर्मूला आ गया, ठीक है।